अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये सेट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिलेशन, पूरा टॉपिक इस पे डिपेंड है, पूरा रिलेशन इस पे डिपेंड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मैं वैसे आपको डेफिनेशन शुरू करने से पहले जैसे ये बताऊं, कैपिटल ए अगर ए बी सी है, कैपिटल बी अगर 1 2 है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, सिंपल भाषा में, ताकि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए। ये अगर कोई इस तरीके से समझता है। कोई कहता है सर गणितीय भाषा से बता दो, तो मैं कहूंगा ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट जोड़े की फॉर्म में आते हैं, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। यानी ए क्रॉस बी में सभी एलिमेंट इस रूप के आते हैं। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, माना लिखें ए तथा बी दो समुच्चय हैं, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होता है। जहां x belongs to a, y belongs to b, जहां x belongs to a, y belongs to b। अर्थात a क्रॉस b में क्रमित युग्मों x, y के वो सभी एलिमेंट आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का तथा दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक लैंग्वेज में उसे फॉर एग्जाम्पल को लिखते हैं, कहते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसे हम दर्शाते हैं ई डॉट जी डॉट, एग्जाम्पली ग्रेशिया। और ये ग्रीक लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर ही फॉर छुपा हुआ है एग्जाम्पली ग्रेशिया में। अब आपको एक चीज भी पता लग गई है कि अगर A में 3 एलिमेंट हैं, B में 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए, 6। 3 गुना 2 6। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछने को ऐसा भी पूछ सकता है, यदि A की गणनता 3 तथा B की गणनता 4, तब
के लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, यदि ए की गणनता 3 बी की गणनता 4, तब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, तब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय जिनमें 2 से अधिक अवयव हों, तब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय जिनमें 2 से अधिक अवयव हों। समझिए बात को। तो लास्ट क्लास में हमने माइनस वगैरह सब देखा, आज ये आ गया। अगर ए की गणनता 3 बी की 4, तब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय जिनमें 2 से अधिक अवयव हों। ओके, तो देखिए किसी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट में बता सकता हूं, और आपको पता लग गया है अगर a की गणनता 3 है, b की गणनता 4 है, तो स्टूडेंट्स a क्रॉस b की गणनता 3 गुना 4 12 है। a की गणनता अगर 3 है और b की गणनता 4 है, तो a क्रॉस b की कितनी गणनता है? 12 है। ये हमने देख लिया है। और किसी सेट में अगर 12 एलिमेंट हैं तो उसके कुल उपसमुच्चय बताने हैं जिनमें 2 से अधिक अवयव हो। तो एक सेट है जिसमें 12 एलिमेंट हैं। अब आपको पूछा जाए इसके कितने सबसेट हैं, तो 2 की पावर 12, बट वो कह रहे सारे सबसेट तो पूछे ही नहीं, जिनमें 2 से अधिक अवयव हो, यानी इन 12 में से 3 उठा लो, या इन 12 में से 4 उठा लो, या इन 12 में से 12 उठा लो। ये मेरा आंसर है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। कैसे? इसका फॉर्मूला मुझे पता होता है। इसका फॉर्मूला मुझे पता होता है, जो कि 2 की पावर 12 हो गया। 1, 12, 66 x, सो x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? ऐसा कुछ आएगा आंसर, चेक कर लो। अब देखिए एक और टाइप है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार। यदि a की गणनता m, b की गणनता n, या चलो छोड़ो, पांच ले लेता हूं और इसे 4, फिर मैं उसे जनरल फॉर्मूले से करा दूंगा। चल ठीक है, मैं ले लेता हूं। तथा A इंटरसेक्शन B की गणनता R, तब A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A की गणनता बताएं। A में m एलिमेंट, B की गणनता n है, मगर दोनों में कॉमन R एलिमेंट है, तो AR तो कॉमन आ गया ये एलिमेंट। ये रहे B में n एलिमेंट, और दोनों सेट में R एलिमेंट एक जैसे हैं। ध्यान से देखिए, तो ये 12 R इसमें एलिमेंट कॉमन है, ठीक, ऐसे R एलिमेंट कॉमन है। अब अगर आप A क्रॉस B बनाओगे तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है,
पहला एलिमेंट आपने A1 पिक किया और कुछ ऐसा, पहला एलिमेंट केवल A1 पिक किया है। चीजों को, दिमाग को सोचने के लिए फ्री कर दो, बहुत आसान होता है ये, ऐसा। फिर आपने A2 एलिमेंट लिया और दोबारा काम किया ये, और ये काम चलता जाएगा। अब आपने B क्रॉस A की बात की, अब B वाला पहले एलिमेंट A1 लिया, तो A1 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 A2 A1 AR, ये तो दोनों में दिख रहा है। ओके, ऐसा। तो आपने देखा जब मैंने इसका A1 एलिमेंट लिया तो मेरे पास ये R एलिमेंट आए, और इसका A1 एलिमेंट लिया तो भी यही R एलिमेंट कॉमन आए। ऐसे जब मैंने इसका A2 एलिमेंट लिया तो ये जो एलिमेंट आए हैं, ये इसका A2 एलिमेंट लेने पर भी ये दोनों में दिखेंगे। बट अगला क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ A2 के साथ BR+1 आ जाएगा, जबकि यहाँ A2 के साथ AR+1 आ जाएगा। तो A1 पिक करने पर R एलिमेंट कॉमन दोनों में, A2 पिक करने पर R एलिमेंट कॉमन, और ऐसे करते करते 10 एलिमेंट लेने पर, एक एलिमेंट लेने पर R एलिमेंट कॉमन, 2 लेने पे 2 R हो गए कॉमन, पहले भी R फिर R, 10 एलिमेंट लेने पर R R R R R 10 बार कॉमन आ गए, तो R बार लेने पर R R R R बार करोगे तो R इंटू R, R स्क्वेयर। तो मैं कहना चाहता हूं इसका इंटरसेक्शन कितना है? R स्क्वेयर है। ऑब्जर्व करके देखें, चीजों को सोच के देखें।